अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके साथ अनम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं बायोलॉजी लर्निंग हब का यूट्यूब चैनल, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं हाइपोथायरायडिज्म इन प्रेगनेंसी। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि थायराइड ग्लैंड बेसिकली होता क्या है, उससे होने वाली डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं। अगर आप में से किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया जाएगा, आप वो पहले वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस कर सकते हैं। आज की वीडियो है हाइपोथायरायडिज्म इन प्रेगनेंसी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। हाइपोथायरायडिज्म एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर जो थायराइड हार्मोन्स होता है वो अनएबल होता है टू प्रोड्यूस इनफ अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन्स। हाइपोथायरायडिज्म बेसिकली ज़्यादा जो होता है ना वो प्रेग्नेंट वुमेन्स में पाया जाता है, और ये क्या होता है आइदर ओवर्ट और सब क्लिनिकल होता है। ओवर्ट में जो होता है ना हाइपोथायरायडिज्म, वो क्या होता है इंक्रीज़ करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को और डिक्रीज़ कर देता है फ्री थायरॉक्सिन यानी कि T4 लेवल्स को। जबकि सब क्लिनिकल में देखें तो सब क्लिनिकल में क्या होता है कि इंक्रीज़ करता है स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को, और टी लेवल को क्या कर देता है, ये नॉर्मल कर देता है। इसके अलावा जो होता है ना सब क्लिनिकल में हाइपोथायरायडिज्म मोस्टली ऑल प्रेगनेंसी में टोटल 10% अमाउंट में पाया जाता है। काजेज़ की अगर हम बात करें कि हाइपोथायरायडिज्म के काजेज़ क्या होते हैं, तो मोस्ट कॉमन जो काजेज़ होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान वो क्या होते हैं, आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि आयोडीन की अमाउंट जो होती है ना वो कम हो जाती है। आयोडीन की जो अमाउंट होती है वो क्या करती है, कम होने की वजह से क्या करते हैं ऑटो इम्यून थायराइड्स जो होते हैं ना काज करती है। वुमेन्स विद सब क्लिनिकल हाइपोथायरायडिज्म बिफोर प्रेगनेंसी कैन टर्न आउट टू बी ओवर हाइपोथायरायडिज्म। अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस में क्या होते हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन्स जो होते हैं ना वो अनट्रीटेड होते हैं हाइपोथायरायडिज्म में, कैन लीड टू बोथ मैटरनल एंड फेटल कॉम्प्लिकेशंस। मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस में क्या होता है कि इनका जो गेस्टिनल हाइपरटेंशन होता है, डायबिटीज़ होती हैं, और क्या होता है प्लेसेंटल अब्जॉर्प्शंस जो होते हैं ना ये कॉमन हो जाते हैं। और फेटल कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूड्स अब्जॉर्प्शंस, प्रीमेच्योर बर्थ, और क्या होता है बर्थ लो बर्थ वेट हो जाता है। सिम्पटम्स की अगर हम बात करें कि हाइपोथायरायडिज्म के प्रेगनेंसी के दौरान सिम्पटम्स क्या होते हैं, तो बेसिक जो सिम्पटम्स होते हैं वो क्या होते हैं कि बहुत कॉमन होते हैं, जो कि क्या होते हैं इजीली उनको हम मेजर नहीं कर पाते। सिम्पटम्स में इंक्लूड्स होते हैं वेट गेन हो जाता है, फीलिंग कोल्ड, डिप्रेशन, फटीग, कंजप्शंस और ड्राई स्किन एंड हेयर हो जाता है। इफ़ेक्ट ऑफ थायराइड डिजीज़ ऑन प्रेगनेंसी, दो तरह से इफ़ेक्ट होते हैं। एक जो होता है ना फर्टिलिटी में, वो कैसा होता है कि हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ना एबनॉर्मल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं ओवर ओव्यूलेशन के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है और लोअर फर्टिलिटी होती है। इसके अलावा क्या होता है कुड लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि क्या होता है मिसकैरेज हो जाता है, और क्या होता है फैटल ट्रैकिएटनी और लेफ्ट अनट्रीटेड हो जाते हैं। हाउ टू कंट्रोल थायराइड इन प्रेगनेंसी, तो हम जो होते हैं ना कुछ कंजम्पशंस होते हैं जिनको 6 मंथ तक जो होते हैं ना हम क्या करते हैं फॉलो करते हैं। मेडिकेशंस हो गया, थायराइड न्यूट्रिशन डाइट हो गया, रेगुलर एक्सरसाइज एंड गुड लाइफस्टाइल हैबिट हो गया। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।